राधे राधे, जय गुरुदेव। भगवान को पाने का बहुत सरल उपाय है। तो हमारे महाराज श्री कहते हैं कि जिसने इस उपाय को समझा है, माना है और इस पे चला है, वो बहुत ही आसानी से अपने इस संसार रूपी भव बंधनों से मुक्त भी हुआ है और उसने अपनी आगे की मुक्ति का भी कुछ ना कुछ सोचा है और किया है। तो क्या है सरल उपाय? सीधा सा अर्थ है सरल उपाय का है, मतलब कि हमने भगवान को नहीं भुलाया, हमने भगवान को याद रखा। अपने जीवन में सारे कार्य करते हुए सिर्फ और सिर्फ भगवान को हमें याद करना है और जो भी कार्य करने हैं वो हर कार्य में भगवान को भी शामिल करना है। कहते हैं ना कि जब इंसान डूबने लग जाता है, पानी में डूबता है, तो वो दोनों हाथ ऊपर करता है। क्यों? क्योंकि उसे उठाना होता है, उसे बचाना होता है कि कोई तो हो जो उसे उठाए, उसे बचाए, उसे देखे। ऐसे ही जब हम संसार रूपी एक सागर में रहते हैं और हमें बचना भी है और हमें तैरना भी नहीं आता है, तो हमें क्या करना होता है? कभी देखा है कि हम जब मंदिर जाते हैं अपने दोनों हाथ खड़े क्यों करते हैं? बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग हो सकता है ना जानते हों, तो उनको मैं बता दूं कि जब हम मंदिर जाके दोनों हाथ खड़े करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इस संसार सागर से हमें निकालो, हमें डूबने मत दो, हे प्रभु हमारा हाथ पकड़ो। जब हम हाथ दोनों ऊपर करते हैं तो हमारा एक ही मतलब होता है, एक ही भाव होता है कि हमारा पूर्ण समर्पण आपके प्रति है। आप देखो, आप पकड़ो, आप जहाँ ले चलोगे वहाँ चलने के लिए तैयार हो। कहते हैं ना कि जब भगवान के प्रति आप जुड़ते हो या जुड़ना चाहते हो तो कैसे जुड़ना चाहिए या कैसे हमें उस रास्ते को चुनना चाहिए कि हमें भगवान के प्रति जाना है, हमारा लगाव भगवान के प्रति हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम कैसे जान सकते हैं? बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है कि जब हम कहते हैं ना कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम मौत हो जाते हैं, और जब तक हमारे अंदर जान रहती है, आत्मा स्वरूप रहता है, तो वो कहीं ना कहीं बोलता ज़रूर है, बोलती ज़रूर है, जो हमारी आवाज़ द्वारा बाहर आती है। तो जिस दिन हमारा मौन रहने का मन करे और हमें ये लगे कि हमारे अंदर की जो आवाज़ है वो धीमी पड़ने लग गई है, क्योंकि वही आवाज़ जाके हमारी भगवान के प्रति लग गई है। तो अगर हमें लगे कि हमारे मन में शांति आ रही है, हमारे अंदर का जो क्रोध है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और हमारे भाव और विचार बदलने की हम जो कोशिश कर रहे हैं वो सफल हो रहा है, तो हमें सोच लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं भगवान का ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम ये कार्य कर पा रहे हैं, जो हम भगवान से जुड़ के भगवान के प्रति लगाव रख के भगवान की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर कोशिश कामयाब ज़रूर होती है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे। हम अगर किसी का गलत करेंगे तो वो कामयाबी हमारे लिए हमारा ही बर्बादी का कारण बन जाएगी। बहुत से लोगों को सुना है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कोशिश हम कहाँ कर रहे हैं ये भी मायने रखता है। अगर हम गलत जगह कोशिश कर रहे हैं तो हमारा सर्वनाश, जैसे कि क्या हम महाभारत से नहीं सीख सकते हैं? कोशिश दोनों पक्षों ने की थी, चाहे वो दुर्योधन हो चाहे वो युधिष्ठिर हो, लेकिन कोशिश किसकी सफल रही सब जानते हैं। छीनने वालों की कभी भी जीत नहीं हो सकती और देने वालों की और जो अच्छे विचार वाले होते हैं उनकी कभी हार नहीं हो सकती, जो धर्म के साथ चलते हैं, सत्य के साथ चलते हैं। जीवन में अगर जीतना है तो सत्य का रास्ता ही होना चाहिए, धर्म का रास्ता ही होना चाहिए। किसी को लेने की कोशिश नहीं, किसी को देने की कोशिश होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कहेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें वो कहीं ना कहीं वो प्रसन्नता, वो जीत हमें हासिल होती चली जाएगी, क्योंकि हमने जो मार्ग चुना है वो अच्छा है, सत्य का है, धर्म का है। और अगर हम अधर्म पे चलते हैं तो भी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा मार्ग सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर लेके जा रहा है। तो मुझे लगता है कोई भी रास्ता चले, लेकिन रास्ते के चलने से पहले ये ज़रूर देख लें कि रास्ता किस ओर जा रहा है, हमें क्या मिलेगा इसके आगे। अगर हम धर्म के रास्ते पे हैं तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम अधर्म के रास्ते पे हैं तो बदलने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है, बस खोजने की ज़रूरत है। जिसने जिसको ज़्यादा बढ़ावा दे दिया वो इंसान वैसा ही हो जाता है।
प्रभु का हो या इंसानी प्रेम हो, जब हमारा प्रेम गहरा होता है तो हमें मौन रहने की आदत हो जाती है। मौन हमें अच्छा लगता है, एकांत हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो जो प्रेम होता है हम उसको अनुभव करने के लिए सिर्फ अकेले ही रहना चाहते हैं, अकेले बैठना चाहते हैं। और वहीं कहीं ना कहीं अगर हम सबके साथ बैठते हैं और फिर भी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रेम कहीं ना कहीं पनप रहा है प्रभु के प्रति, और हमें भीड़ में भी हम अकेला ही महसूस करते हैं। तो सबसे बड़ी जो पहचान है प्रेम की वो ये है कि विरह भी होना चाहिए प्रेम में, क्योंकि विरह जितना ज़्यादा होगा प्रेम उतना ही ज़्यादा प्रगाढ़ होता है। अगर विरह ना हो प्रेम में तो प्रगाढ़ता नहीं आती है, क्योंकि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है उसकी हम कदर नहीं करते हैं। और भगवान का प्रेम तो इतनी आसानी से मिलने वाला है नहीं। जब तक हम इस जीवन को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें दर्शन दुर्लभ नहीं होते हैं, और दर्शन होने के बाद इस जीवन को जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि भगवान से अगर रिश्ता जोड़ा है, भगवान से अगर प्रेम जोड़ा है, तो एक ही भाव होना चाहिए कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम देना है। भगवान के प्रति हमें अपनी निष्ठा बनाए रखनी है, अपना विश्वास जमाए रखना है। कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि हमें भगवान से मिलने का या दर्शन का मौका मिलेगा। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।